हेलो दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं विच इज़ टू आइडेंटिफाई इफ़ अ बाइनरी ट्री इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री और नॉट। तो बाइनरी सर्च ट्री के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ओके, सो क्या प्रॉपर्टीज़ है पहले वो समझते हैं। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या इनपुट आउटपुट है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो हमें लिस्ट ऑफ नोड्स दिया गया है। ओके, ट्री स्ट्रक्चर में है और हमें रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स। अगर ये बाइनरी ट्री सेटिस्फाई करता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर ये नहीं करता है तो उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है इस यूज़ केस के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ ए बाइनरी ट्री। सो ए बाइनरी ट्री इज ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर वेर ईच नोड हैज़ एट मोस्ट टू चिल्ड्रंस, ए लेफ्ट चाइल्ड एंड ए राइट चाइल्ड। तो दैट मीन्स एक जो ट्री होता है, ट्री स्ट्रक्चर होता है, उसके पास दो ही चाइल्ड होंगे, लेफ्ट एंड राइट एट मैक्स। सो ये जो हम यूज़ केस देख रहे हैं, तो यहाँ पे टू के पास दो चाइल्ड नोड है, लेफ्ट में वन है, राइट में थ्री है। और थ्री को हम देख रहे हैं यहाँ पे, थ्री के पास एक ही चाइल्ड नोड है, राइट में है, लेफ्ट में जो है वो नल है। ओके, सो बाइनरी ट्री का डेफिनेशन तो क्लियर है, राइट। इट इज़ ए ट्री विथ एट मैक्स टू चिल्ड्रन, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, दैट्स ऑल। अभी ये समझते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। ओके, सो बाइनरी ट्री तो क्लियर है, उसके पास दो चिल्ड्रन होगा, लेफ्ट और राइट होगा। बट बाइनरी सर्च ट्री क्या है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज देखूँ, तो यहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज अ बाइनरी सर्च ट्री आता है, राइट। और ये कंडीशन है यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री का, पेरेंट node will always be greater than the left child, okay, and the right child will always be greater than the parent node. Okay, तो ये है बेसिक कंडीशन फॉर अ बाइनरी ट्री टू बी अ बाइनरी सर्च ट्री। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ओके, पहले समझते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं कहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहे हैं, कहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहे हैं और क्या रीज़न है। ओके, सो लेट अस टेक दिस यूज केस। ओके, सो ये बाइनरी ट्री है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। ओके, तो ये जो टू है वो टॉप मोस्ट नोड है विच इज़ कॉल्ड एज अ रूट नोड। ओके, और कंडीशन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड should be less than the root node and all the elements on the right hand side should be greater than the root node. सो ये दो कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना है बाइनरी ट्री को, बाइनरी सर्च ट्री के लिए। ओके, और एक कंडीशन हो सकते हैं अगर ट्री जो है वो नल है, अगर रूट नोड जो प्रोवाइड किया है वो नल है, तो ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है। यस, ऑफ कोर्स ये बाइनरी सर्च ट्री है। ओके, क्योंकि ये नल है, राइट, तो डिफ़ॉल्ट जो नल ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री होता ही है, राइट। सो यहाँ पे अब हम आए हैं यहाँ पे टू विच इज़ अ रूट नोड। ओके, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो लेट अस डिवाइड इट। सो ये लेफ्ट साइड है और ये जो है वो राइट साइड है, ठीक है। all the elements on the left hand side should be less than the root node. So हम जो ट्रैवर्सल फॉर्मेट यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं वो होगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, वो होगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, सो व्हाट इज़ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको डेफिनेटली कवर करूँगा इन वन ऑफ दी वीडियोस। ओके, बट देर आर फ्यू ट्रैवर्सल ऑर्डर्स, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ट्री ट्रैवर्स करते हैं हमें समझ में आना चाहिए कि हमें ट्री को कैसा नेविगेट करना है या फिर ट्री को कैसा ट्रैवर्स करना है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो कंडीशन है वो इस तरीके से है। सो फर्स्ट हम जो भी करेंगे वो रूट को प्रोसेस करेंगे, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। फिर हम लेफ़्ट चाइल्ड को प्रोसेस करेंगे और फिर हम जो है वो राइट चाइल्ड को प्रोसेस करेंगे। सो हमेशा हम जो प्रोसेसिंग करेंगे सबसे पहले हम रूट को करेंगे, फिर लेफ़्ट चाइल्ड और फिर राइट चाइल्ड। ओके, सो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है हम रूट के पास है। ओके, सो रूट का जो लेफ्ट हैंड साइड जब भी हम नेविगेट करेंगे तो हम चेक करेंगे कि इज लेफ्ट लेस देन द रूट नोड, इज वन लेस देन द रूट नोड। यस,
ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, 1 इज लेस देन द रूट नोड, ठीक है, तो ये 2 रिटर्न करेगा। अब ये जाएगा नल, ओके, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है राइट, अगर नल है दैट मीन्स वो डिफ़ॉल्ट वैलिड ट्री है। इस केस में इसका जो दोनों लेफ्ट एंड राइट है वो दोनों नल है, तो एक वैलिड है। तो अब हम जाएंगे ऑन द राइट हैंड साइड, इज 3 ग्रेटर is 3 greater than the root node? Yes, 3 is greater than the root node. फिर हम जाएंगे 3 से नेविगेट करते हुए 5 पे जाएंगे, is 5 greater than 3 root node? Yes, it is greater than the root node. कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लेफ्ट जो है वो नल है तो डिफ़ॉल्ट 2 रिटर्न करेगा। सिमिलरली इस 5 ग्रेटर देन 2, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोग इस कंडीशन को मिस कर जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। सो वी नीड टू ensure कि all the elements on the left hand side are smaller than the root node and all the elements on right hand side is greater than the root node. All the child elements, okay, what I'm discussing right now. So all the child elements should be greater than the root node. Okay, is 5 greater than 2? Yes. So ये condition satisfied कर रहा है, so that means ये एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है। अभी हम आते हैं सेकेंड यूज़ केस, ओके, तो इस यूज़ केस पे आते हैं। सो ये यूज़ केस पे जो है आउटपुट फॉल्स है। अब समझते हैं कि ये आउटपुट फॉल्स क्यों है, ओके। तो सबसे पहले हम 10 में आते हैं विच इज़ अ रूट नोड, राइट। सो सबसे पहले हम प्रोसेस करते हैं पेरेंट, देन लेफ्ट एंड देन राइट। तो हम अपने पेरेंट को भी प्रोसेस किया है, ओके। मैं आपको कोड के थ्रू भी समझाऊंगा कि पेरेंट को हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। उसका एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एल्गोरिथम है जो हमें बेसिकली समझना है, ओके। अभी हम आते हैं चाइल्ड नोड पे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड is the element on the left of the parent root node less than the root node, okay, is 5 less than 10? Yes, condition satisfied, well done. So left hand side ने ensure किया है कि all the elements on the left hand side is less than the root node. अब हम आते हैं राइट हैंड साइड, is 20 greater than 10? Yes, तो उसने सेटिस्फाई किया है कंडीशन। अब हम आते हैं 20 को प्रोसेस कर रहे हैं, ओके। इज 20 ग्रेटर देन 25? सॉरी, इज 25 ग्रेटर देन 20? यस। सो इसने भी जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई किया है। जो चाइल्ड नोड है ऑन द राइट हैंड साइड इट्स ग्रेटर देन द पेरेंट नोड, एंड लेफ्ट हैंड साइड का तो थंब रूल है राइट, ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेस देन अ रूट नोड। इस 9 लेस देन 20? यस, तो इसने भी कंडीशन सेटिस्फाई किया है। अभी एक जो है इंटरेस्टिंग कंडीशन जो यहाँ पे फेल हो रहा है वो है ये कंडीशन, ये है रूट नोड और ये है राइट हैंड साइड का चाइल्ड नोड, राइट। इज 9 ग्रेटर देन 10? नो। सो ये जो कंडीशन जो है राइट हैंड साइड का, ऑल द एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड, ये जो कंडीशन है वो फेल हो रहा है यहाँ पे। सो ये रीज़न है इसके वजह से जो आउटपुट जो है वो फॉल्स है। बात आई समझ में? सो दिस इज़ अ रीज़न कि जो रिस्पॉन्स जो है इन दिस यूज केस वुड बी फॉल्स, ओके। सो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा करें? ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। हम जो यूज़ करेंगे रिकर्शन यूज़ करेंगे और हम जो यूज़ करेंगे वो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज़ करेंगे, ओके। अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स टेक दिस एग्जांपल अगेन, ओके। 10, 5 एंड 20, ठीक है। तो हमें जो चेक करना है राइट, हमें जो कंडीशन जो चेक करना है राइट, वो बहुत ही सिंपल कंडीशन है। ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेस देन द रूट नोड, so root, so left should be less than the root node and all the elements on the right hand side
should be greater than the root node. सो ये कंडीशन हमें चेक करना है, राइट? अब हम कंडीशन के साथ चेक करें, राइट? सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो वैल्यूज यूज़ करेंगे, ओके? जो है मिन और एक है मैक्स, ओके? जब इनिशियली हम रूट नोड तो डिफ़ॉल्ट जो है, अगर ये सिंगल एलिमेंट हुआ या फिर नल हुआ तो डिफ़ॉल्ट हम उसके ट्रू ही कहते हैं, ठीक है? इट्स अ वैलिड बाइनरी सर्च ट्री, ओके? अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रूट नोड जो है हम ये जो सॉल्व कर रहे हैं दैट इज़ यूजिंग रिकर्शन, राइट? तो हमें ये जो चेक करना है, हमें ये बाउंड्री के अंदर चेक करना है, ओके? हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि मिन और मैक्स का जो बाउंड्री है वो ब्रीच हो रहा है कि नहीं। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे है सॉल्व करने का, ओके? तो हम ये चेक कर रहे हैं कि फाई is phi between minimum and maximum, okay? So phi should be greater than minimum and phi should be less than maximum, okay? So यहाँ पे अगर हम लेते हैं minimum, let's take this example, okay? minimum क्या होगा in जावा और any other programming language, right? तो एक min integer करके आता है, min underscore int, और मैक्स क्या हो सकता है, मैक्स अंडरस्कोर इंट हो सकता है, राइट? बट हम जब ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, राइट, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि मैक्स जो है वो 10 है, सो 5 शुड नेवर बी ग्रेटर देन 10, ओके? ये है कंडीशन जो है, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो हम जो वैलिडेट कर रहे हैं, राइट, all the elements on the left hand side should be, right, all the elements on the left hand side should be less than the maximum, less than or equal to, अगर कंडीशन लेस देन मैक्सिमम है बेसिकली, ओके? और हम राइट हैंड साइड पे जो चेक कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे जो मिनिमम होगा वो होगा अपना जो रूट नोड विच इज़ 10, और जो मैक्स होगा वो होगा इंटीजर मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, right? So all the elements on the right hand side should be greater than the root node and less than the max, ठीक है? सो ये दो जो वेरिएबल हैं इसके साथ हमें ये खेल खेलना है, और इसके थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि एक सर्च ट्री जो है, जो ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है? सो हम लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और जब भी हम सॉल्व करेंगे तभी यूज़ केस लेके समझते हैं कि ये कैसे हमें कैसा सॉल्व करना है, राइट, और क्या कंडीशंस हैं, ठीक है? सो बेसिकली हम जो है रिकर्शन कॉल करेंगे, ओके? मैंने कुछ चीज़ें बेसिक यहाँ पे लिख के रखा है कंडीशन, ओके? सो हम जो है दो वैल्यूज़ पास करेंगे, एक मिन और एक मैक्स, ठीक है? अब जो फर्स्ट नोड जो है, राइट, हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, अगर रूट नल है, राइट, तो डिफ़ॉल्ट जो है वो बाइनरी सर्च ट्री है, तो हमें इस केस में ट्रू रिटर्न करना है, राइट? ये बेस केस है, राइट? नेक्स्ट जो है हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ रूट डॉट डेटा, ठीक है? सो हमें ये इंश्योर करना है रूट डॉट डेटा, राइट? सो रूट डॉट डेटा, जब भी हम लेफ़्ट ट्री को जो है नेविगेट करेंगे, राइट, यहाँ पे, और जब भी हम राइट ट्री को नेविगेट करेंगे, राइट, तो root dot data should be, if root dot data is less than minimum, okay,
और रूट डॉट डेटा is greater than maximum, right? Then return false. बात आई समझ में? सो हम अभी है 2 में, राइट? और हमारा जो इंटीजर जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, और मिनिमम जो है वो इंटीजर अंडरस्कोर मिन वैल्यू है, और मैक्सिमम जो है वो इंटीजर अंडरस्कोर मैक्स वैल्यू है. सो इज 2 लेस देन मिनिमम? नो, 2 is greater than minimum. Is 2 greater than maximum? No, 2 is less than maximum, right? तो जैसे ये कंडीशन मीट होता है तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे. बट जब हम रूट नोड पे है तो 2 इज़ ग्रेटर देन मिनिमम एंड 2 इज़ लेस देन मैक्सिमम, ठीक है. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे. अब जो है वो एक ट्रिकी पार्ट है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? अभी हमें वन जो है वो कंपेयर किसके साथ करना है, राइट? वन जो है हमें कंपेयर करना है कि वन शुड बी greater than the minimum, right? And it should be less than the maximum, right? और अगर हम ये कंडीशन लेते हैं, राइट, फाइव शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम एंड फाइव शुड बी लेस देन रूट नोड विच इज मैक्स, ठीक है. सो रिटर्न करेंगे हम, ओके. सो सबसे पहले हम जो है रिकर्सिवली कॉल करेंगे रूट डॉट लेफ्ट एंड हम डिफाइन करेंगे इस बी एस टी रूट डॉट राइट, ठीक है. अभी लेफ्ट साइड में जो है हम पास करेंगे मिनिमम, राइट? 5 शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम बट 5 शुड बी लेस देन मैक्सिमम, राइट? सो मैक्स कंडीशन होगा रूट डॉट डेटा, राइट? एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमें क्या कंडीशन चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, राइट हैंड साइड should be greater than the root node, right? Right hand side should be greater than the root node. So हम min में पास करेंगे root dot data और max में पास करेंगे max. अभी हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कि ये कंपाइल हो रहा है कि नहीं. ओके, तो एक्सपेक्टेड ट्रू है, तो इसने ट्रू रिटर्न किया है. अभी हम है ना एक ड्राई रन करके देखते हैं सिंपली, ओके. तो इससे जो है हमारा जो कंडीशन है, थॉट है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. और लेट्स टेक एन कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, ओके, 10 20 ये वाला यूज़ केस लेते हैं. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट, सॉल्व करने के लिए. तो ये जो पार्ट है वो भी हमें क्लियर हो जाएगा, ये कंडीशन रिकर्सिवली कैसा कॉल कर रहा है और ये कैसा वर्क हो रहा है, ठीक है. तो फर्स्ट जो है हम रूट नोड में आए, ठीक है. रूट नोड है 10. इज़ 10 लेस देन मिनिमम? नो, 10 इज़ ग्रेटर देन मिनिमम, क्योंकि हमने जो फर्स्ट कंडीशन जो है मिन मैक्स पास किया है. इज़ 10 ग्रेटर देन मैक्स? नो, 10 इज़ लेस देन मैक्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ. अब हम पास करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम. तो हम मिनिमम वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो हमेशा पास कर रहे हैं इन फर्स्ट केस मिन, और मैक्स जो है वो यहाँ पे पास कर रहे हैं 10. तो अभी लेफ्ट हैंड साइड आया, राइट. तो जैसे हमने बोला कि हम लोग प्री ऑर्डर जो है प्रोसेसिंग करेंगे, राइट, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले आया इसको हम थोड़ा एग्जांपल वे में ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, काफ़ी इजी हो जाएगा. सो यहाँ पे आया 10, अभी हम है 5. सो मिनिमम जो है वो इंटीजर डॉट मिन पास किया है हमने, और मैक्सिमम जो है वो 10 पास किया है, ठीक है. सो इस रूट डॉट नोट लेस देन मिनिमम? यस, सॉरी, नो,
फाई इज ग्रेटर देन मिनिमम एंड रूट डॉट डेटा इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, यस। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फाई इज लेस देन 10, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये अभी जो है फाई का जो है नल नोड में जाएगा यहाँ पे। तो डिफ़ॉल्ट नल जो है, जैसे नल जाएगा अपन ट्रू ट्रू रिटर्न करेंगे यहाँ पे, तो ये ट्रू रिटर्न होगा इस यूज़ केस में, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। अब हम जाएंगे इंटरेस्टिंगली ऑन दी राइट हैंड साइड, ठीक है। 10, 20, 9 और 25। सो सबसे पहले हमने रूट नोड को प्रोसेस किया, राइट। उसके बाद हम आते हैं चाइल्ड नोड में, ठीक है। चाइल्ड नोड को भी हम प्रोसेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम 10 चेक किया, फिर हमने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 10 का लेफ्ट हैंड साइड गए, फिर हम राइट हैंड साइड गए, ठीक है। जब हम ये कंडीशन पास कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आता है, राइट। सो रूट डॉट डेटा जो है अपना, करेक्ट। अब हम दो रूट्स के अगेंस्ट अपना जो कंडीशन है वो चेक करने वाले हैं। एक तो 20 और दूसरा है 10। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। फर्स्ट है 20 का जो कंडीशन है लेफ़्ट और राइट, ये दोनों ये सेटिस्फाई हो रहा है। 10 का जो है अगेंस्ट 20 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। बट 10 का जो 9 के साथ जो है कंडीशन ऑन द राइट हैंड साइड, राइट, राइट हैंड साइड ऑफ द एरे, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट। ये कहाँ पे आएगा, राइट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम रूट डॉट राइट पास कर रहे हैं, फर्स्ट में हमने डेटा पास किया है, राइट, और मैक्स पास किया है, राइट, करेक्ट। जो मैक्स जो है वो हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। मैक्स जो है इन दिस केस इज इंटीजर मैक्स, जब ये 20 के पास है, ठीक है। जब ये 9 को प्रोसेस करने जाता है, ठीक है, तब इस केस में स्टैक कैसा बनता है, राइट। तब ये स्टैक बनेगा इंटीजर डॉट राइट इज 9, ठीक है। रूट डॉट डेटा जो है, राइट, रूट डॉट डेटा जो होगा वो इस केस में होगा 20, और जो थर्ड वेरिएबल जो है वो है मैक्स, वो होगा 10, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे जाके ब्रेक करता है। सो ये पार्ट इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। हम फिर से आते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, जब ये आइटरेटिव वे में सॉल्व होगा, राइट, तो ये एक स्टैक बनाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको अच्छे से फॉर्मेट करके बनाता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड स्टैक कैसा क्या कंडीशन है, राइट। तो ये फर्स्ट है डेटा, फिर है मिन, फिर है मैक्स, ओके। हमारा जो फर्स्ट नोड जो है वो है डेटा 10, जब ये रूट नोड प्रोसेस कर रहे हैं। मिन है इंटीजर डॉट मिन डॉट वैल्यू, और मैक्स है इंटीजर डॉट मैक्स डॉट वैल्यू, ठीक है। सेकेंड जब ये स्टैक बनाएगा तभी स्टैक में ये एंट्री को रजिस्टर करेगा 20, ठीक है। मिनिमम वैल्यू जो है वो है 10, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है मैक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हो जाएगा 25। 25 को अभी अपन इस यूज़ केस पे इग्नोर करते हैं, क्योंकि सॉरी वो 9 के पास जाएगा, 25 नहीं 9 के पास जाएगा। प्री ऑर्डर में कैसा होता है कि पहले वो रूट को प्रोसेस करेगा, फिर लेफ्ट, और फिर राइट चाइल्ड को प्रोसेस करेगा।
फिर 20 के बाद हो जाएगा 9। सो जब भी वो 9 में जाएगा, राइट, उसका जो मैक्सिमम जो होगा, राइट, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, राइट, मिनिमम वैल्यू जो होगा, करेक्ट, वो होगा 10। ओके, और जो मैक्स वैल्यू जो होगा विच इज़ रूट डॉट डेटा, वो होगा 20। और हम जब भी इसे कंपेयर करेंगे, राइट, इस रूट डॉट डेटा लेस देन मिनिमम, इस 9 लेस देन मिनिमम, राइट, तो ये कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज हाउ अ स्टैक वुड बी क्रिएटेड एंड दिस इज हाउ अ चेक वुड बी डन, राइट। सो ये जो कंडीशन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। तो जब ये स्टैक बनाएगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मिन वैल्यू होगा, राइट, यहाँ पे जो मिन वैल्यू है, मिन वैल्यू जो है वो प्रीवियस जो नोड था, प्रीवियस जो प्रोसेसिंग था, वो 10 था, विच वॉज प्रीवियसली अ रूट डॉट डेटा, ठीक है। और ये मिनिमम होगा, और जो मैक्सिमम जो होगा विच वॉज प्रीवियसली दी रूट डॉट डेटा, ये जो कंडीशन अपन यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्विकली इसे सबमिट करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूशन टेस्ट केसेस सारे पास हो रहे हैं कि नहीं। ओके, आई थिंक ये सक्सेसफुली पास हो गया है सब कुछ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।